ओम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदी कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड लेसन लिखने जा रहे हैं। टाइटल है हमारा ईदगाह और राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, वाराणसी के राइटर रहे जिन्होंने शुरू में उर्दू में लिखना शुरू किया और उसके बाद हिंदी की ओर मुड़े। हिंदी में प्रेमचंद का नाम लिया जाए तो भूदान और गबन हमारे जाने माने उपन्यासकार है जिनके राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, जिन कहानियों ने उन्हीं को अमर करके हिंदी में उन्हीं की कृति यहाँ पर ईदगाह लिया गया है। ईदगाह एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपने बाल मन को कचोट कर रह जाता है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं। परिवार में दादी अमीना के अलावा और कोई है नहीं। दुबला पतला सांवला शरीर, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, पैरों में जूते नहीं। ऐसी हालात में अमीना के साथ जो जीवन गुजार रहा है उसी पर प्रकाश डालने की हमारे राइटर ने कोशिश की है। बात वहीं से स्टार्ट होती है कि भी जैसे हिंदू धर्म में दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार आता है, उस तरह मुस्लिमों में ईद का बड़ा त्यौहार आता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है और ईद के दिन सब ईदगाह जाते हैं, वहाँ पर वजू करते हैं, साथ में नमाज पढ़ते हैं और अपना रोजा छोड़ते हैं। तो साल भर से जिसका इंतजार कर रहे थे ऐसी ईद आ गई है। बच्चे कोई अपने पापा के साथ, कोई चाचा के साथ जा रहा है, किसी के पास 5, 10, 15 पैसे, नूरे मोहसिन सब जा रहे हैं और उन सब की बिरादरी में शामिल होना चाहता है हामिद। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, टोपी जो पुरानी पहनी है उसका गोटा भी काला पड़ गया है। अमीना दादी माँ के अलावा कोई है नहीं और अमीना पूरे घर को छान मारती है। तब जाके 3 पैसे निकलते हैं और 3 पैसे की सौगात लेकर हामिद के ईदगाह जाने के लिए तैयार हुआ है। अब बाल समझ, चेष्टा और समझदारी की बात पर प्रकाश डालने की कोशिश मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। सब बच्चे के साथ हामिद शामिल हो जाता है और मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अमीना ईद को निगोड़ी कहती है क्योंकि त्यौहार उन लोगों को पसंद आता है जिनके घरों में राशन होता है, सुख सुविधाएं होती है, पैसे होते हैं। इनके पास कुछ नहीं, ये तो खुद को अभागिन यानी कि बदनसीब मानती है। पर हामिद एक छोटा बच्चा है, बच्चे को समझाना बहुत कठिन है। हामिद उन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। सब अपने काम पूरे करके एक साथ ईद जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच राह में जाते हैं तो नंगे पाँव है, इसलिए दौड़कर धूप में जाता है। जहाँ छाँव मिले वहीं पे रुक जाता है और वहाँ से आगे चलना शुरू करता है। दौड़ता हुआ दूसरी छाँव जब तक ना आए तब तक चलता रहता है, दौड़ता रहता है। सबसे आगे वो निकलता है। सब जा रहे हैं, बीच में कलाघर, कॉलेज ये सब आता रहता है और सिनेमा गृह के बाद ईद जहाँ पे लगी है वहीं पे पहुँचते। हलवाइयों की दुकान आती है, मनो मिठाइयाँ वहाँ पे तैयार हुई है। सोहन हलवा, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ पक कर तैयार हुई है। बच्चों के मन में ऐसा होता है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सब जाते हैं एक पेड़ के नीचे, पानी का कुंड है, वहीं पे वजू करते हैं। वजू करने के बाद सब साथ में नमाज पढ़ते हैं। नमाज एक सूत्रता में बांधने का काम करता है और उसके बाद सब मेले की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पे हिंडोला है, चरखी है, हाथी घोड़े सलियों से लगे हुए हैं। कोई हिंडोला में बैठता है, कोई चरखी में बैठता है, वहीं पे कोई मिठाइयाँ लेता है, सिबिल पर सब शरबत पीते हैं। सब बच्चे अपने अपनी पसंद की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। हामिद ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। सब सिबिल पर शरबत पीते हैं, कोई हामिद को पूछता नहीं। जलेबियाँ लेते खाते, हामिद को कोई पूछता नहीं। हामिद कहता है कि खाई मिठाई आपका मुंह सड़ेगा। अपने मन को मना लेता है, फिर भी कुछ कर पाता नहीं है। वहीं पे सबसे बेहतरीन सजी धजी दुकान खिलौनों की आती है। मोहसिन खिलौना लेता है,
पगड़ी वाला सिपाही खरीदता है जो अभी कवायद करके आ रहा है, ऐसा लग रहा है। नूरे को वकील से क्या रहे, वो वकील लेता है और सब अपनी पसंद के खिलौने लेते हैं। यहाँ पर हामिद कुछ ले पाता नहीं है, उसके पास 3 पैसे बारी बारी से गिन कर वापस रख देता है। वहीं से आगे निकलते हैं तो लोहे की कुछ चीज़ों की दुकान आती है और वहीं पे बच्चों के लिए कोई देखने की चीज़ नहीं है, फिर भी हामिद वहाँ पे रुकता है और लोहे का बना हुआ एक चिमटा देखता है। उसे याद आता है कि जब मेरी अमीना तवे से रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, मैं एक चिमटा खरीद लूँ तो उसकी उंगलियां दोबारा जलेगी नहीं करके वो चिमटे का भाव पूछता है। वो 5 पैसे बताता है दुकान वाला, हामिद के पास 3 पैसे है। हामिद बोलता है सही सही बताओ, बूढ़े की ना सुननी पड़े इसलिए चलते चलते बोल देता है कि क्या 3 पैसे में दूंगे, और दुकानदार को पूछता है इसलिए दुकानदार उसे बुलाकर दे देते हैं। बीच राह में बच्चे उसे कहते हैं कि ये कोई खिलौना है, तो हामिद अपने ये चिमटे का बढ़ावा करके कहता है कि कंधे पर रख दिया बंदूक हो गई, और मैं अपना चिमटा जमा दूँ तो आपके सारे मिट्टी के खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे ही सब धीरे धीरे चल पड़ते। बीच राह में सब उसका चिमटा देखने के लिए चाहते हैं और बारी बारी से सब उसका चिमटा लेते हैं। उसके चिमटे ने सभी पर रंग जमा दिया, मतलब प्रभाव अपना बढ़ा दिया है। वहीं से धीरे धीरे चलते अब गांव आता है, तो गांव में पता चलता है कि मेले वाले आए हैं, तो सब दौड़ते हुए अपने बच्चों को लेकर लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मोहसिन नूरे सबके घर वाले आ जाते हैं, उनको ले लेते हैं। उनके खिलौने बारी बारी से खिलौनों का अंत आ जाता है, सिपाही टूट जाता है, नूरे का वकील टूट जाता है, झिल्ली भी फट जाती है। पर जब हामिद अपने घर जाता है तो हामिद कहता है कि मैं अपनी दादी माँ के लिए, अमीना के लिए ये चिमटा लाया हूँ। बड़ों की दुआइयाँ सीधे अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है और मेरी दादी माँ मुझे दुआया देगी। जब घर पहुँचता है तो दादी माँ कहती है कि बेटा क्या लाया, तो वो धीरे से कोई अपराध किया है ऐसे अपराधी भाव से धीरे से चिमटा दिखाता है, और दादी माँ उस पर गुस्से हो जाती है और कहती है कि नन्ही सी जान 3 कोस पैदल रास्ता चल के गया, चल के तू लौट कर वापस आया, खाया पिया कुछ नहीं और लाया तो क्या चिमटा लाया। तो हामिद धीरे से बोलता है अम्मा तेरी उंगलियां न जले ना, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो यहीं पर अपनी बाल साज चेष्टाओं को दबाकर, अपनी मन की लालसाओं को दबाकर हामिद खुद की भावनाओं का त्याग करके अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है और काम की चीज लाता है। वही अपने बाल साज मन की इच्छाओं का दमन करके जो बड़ी सोच उसने सोची है उस पर हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है, और सीधे दामन फैलाकर अमीना अल्लाह के दरबार में दुआएं देती है और अपने बेटे हामिद को जान से प्यार करके जी भर के छाती से दबा लेती है। यहाँ पर कंचन जी का बताया हुआ लेसन समाप्त घोषित होता है। आप शब्दार्थ लिखें, उसके बाद स्वाध्याय लिखने का प्रयत्न करें, शायद आपको लेसन समझ में भी आया होगा और आप अपनी किताब से दोबारा एक बार पढ़ लेना, पसंद भी आया होगा। स्वाध्याय अभ्यास क्रमशः लिखते जाना। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।